हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 18 दिसंबर 2020। 18 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर एक पुस्तक का विमोचन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा विमोचन किया। उन्होंने 2001 के हमले पर द शौर्य अनबाउंड यानी कि अंग्रेजी संस्करण और समुद्र सामवे बूंद में हिंदी संस्करण पुस्तक का विमोचन किया। इस हमले में 5 आतंकवादियों सहित 14 लोगों की मौत हो गई थी। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं ओम बिरला जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो को पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करते हैं। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रियल एस्टेट के लिए नए यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल नियमों को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानूनों में एक रूपता लाने और मजबूत बनाने के लिए यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस यानी कि यूडीसीपीआर को मंजूरी दे दी है। नियमों का यह एक समान रेट सेट इमारतों की ऊंचाई से लेकर सड़कों की चौड़ाई और सुख सुविधा स्पेस के आकार तक सब कुछ निर्दिष्ट करेगा। बात करें यूडीसीपीआर के बारे में तो या नियमों का यह नया सेट मुंबई और कुछ निकटवर्ती क्षेत्रों जैसे हिल स्टेशन, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र और निर्दिष्ट निगम क्षेत्र को छोड़कर पूरे राज्य के सभी नगर निगमों, परिषदों और नगर पंचायतों पर लागू होगा। चलिए अब आपको महाराष्ट्र के बारे में बातें हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी जी। कैपिटल मुंबई। फर्स्ट सीएम यशवंत राव चौहान जी। फर्स्ट गवर्नर जॉन कोलविल्ले। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 36। बात करें महाराष्ट्र का हाईकोर्ट बॉम्बे मैप में महाराष्ट्र। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मानव विकास सूचकांक 2020 यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को हाल ही में कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 131 यानी 131 पोजीशन। बात करें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2020 के मानव विकास सूचकांक में 189 देशों में 131वें स्थान पर है। ये अपने पिछले स्थान से 2 पायदान फिसलकर 131वें स्थान पर आ गया है। इस सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर, इसके बाद आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और आइसलैंड है। निम्न मानव विकास श्रेणी में 189वें स्थान पर नाइजर सबसे कम रैंक वाला देश है, जिसका स्कोर 0.394 है। भारत 131, भूटान 129वें, बांग्लादेश 133, नेपाल 142 और पाकिस्तान 154 को मध्यम मानव विकास सूचकांक विकास वाले देशों में स्थान दिया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किस देश ने अपने संविधान में जलवायु लक्ष्यों को जोड़ने के लिए जनमत संग्रह की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों और फ्रांसीसी संविधान में पर्यावरण की रक्षा की आवश्यकता को जोड़ने के लिए एक जनमत संग्रह की घोषणा की है। इससे पहले मैक्रोन सहित यूरोपीय संघ के नेताओं ने 2030 तक 1990 के स्तर की तुलना में कम से कम 55% हासिल करने पर सहमति व्यक्त की है। चलिए आपको फ्रांस के बारे में, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। बात करें हाईएस्ट माउंटेन अमाउंट ब्लैंक, लार्जेस्ट लेक है बोरगेट। बात करें नेशनल गेम की तो फुटबॉल। फ्लावर आइरिस, एनिमल है गैलिक रूस्टर। एफिल टावर जो कि पेरिस में है 300 मीटर ऊंचा है। पार्लियामेंट नेम है नेशनल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में फ्रांस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान महोत्सव की प्रचार गतिविधि का क्या नाम है जो हाल ही में खबरों में थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान यात्रा। विज्ञान यात्रा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की प्रचार गतिविधि का नाम है। लोगों के बीच विज्ञान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस गतिविधि के एक भाग के रूप में कई शहरों से मोबाइल विज्ञान प्रदर्शनी वैन को रवाना किया गया। कोविड-19 महामारी के कारण वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 22 से 25 दिसंबर तक इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का छठा संस्करण आयोजित किया जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इस्तावतनी जो हाल ही में अपने प्रधानमंत्री के निधन के लिए चर्चा में था, किस महाद्वीप में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका महाद्वीप। कोरोना वायरस के कारण इस्तावतनी के प्रधानमंत्री एम्ब्रोस डलमनी का हाल ही में निधन हो गया। वह कोविड महामारी के कारण मरने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। इस्वातनी, जिसे पहले स्विट्जरलैंड कहा जाता था, दक्षिण अफ्रीका में एक लैंडलॉक्ड देश है। इस देश का नाम 2018 में बदला गया था। यह मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। इस्वातनी अफ्रीका के सबसे छोटे देशों में से एक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। जस्टिस कोहली अभी दिल्ली हाई कोर्ट में जज हैं। गौरतलब है कि तेलंगाना हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान का उत्तराखंड हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है और वे जून 2019 से यहाँ इस पद पर थे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही है, ये हैं हिमा कोहली जी। चलिए अब आपको तेलंगाना के बारे में बात हैं। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो डॉक्टर तमिलिसाई साउंडराजन। कैपिटल हैदराबाद। लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 31। बात करें तेलंगाना हाईकोर्ट, तेलंगाना में ये चीफ जस्टिस अभी हाल ही बनी है हिमा कोहली जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में तेलंगाना। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कोलैब किस प्रमुख कंपनी द्वारा शुरू किया गया नया म्यूजिक वीडियो एप्लीकेशन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक। फेसबुक ने कोलैब नाम से एक नया iOS ऐप लॉन्च किया है जो यूजर्स को म्यूजिक वीडियो बनाने की सुविधा देता है। इस ऐप को चाइनीज शॉर्ट वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक के प्रतिद्वंदी के रूप में लॉन्च किया गया। अभी यह ऐप अमेरिका में ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। चलिए अब आपको फेसबुक के बारे में बात हैं। फेसबुक का हेडक्वार्टर है मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया। इसकी स्थापना डेट है फरवरी 2004। सीईओ एंड फाउंडर हैं मार्क जुगरबर्ग जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस देश के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का जो कि हाल ही में उनका निधन हो गया। इन्होंने 1968 में भारत के खिलाफ गावा ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था, जिसके दौरान उन्होंने शुरुआती स्कोरिंग छक्का लगाकर की थी और जिसे वह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। फ्रीमैन को खेल के लिए उनकी सेवाओं के लिए 2002 में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था। 1973-74 सीजन में क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने प्रशासक, कोच और ब्रॉडकास्टर के रूप में काम किया था। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे क्रिकेटर ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंटरसेप्टर C-454। सूरत की हजीरा स्थित L&T कंपनी द्वारा बनाई गई अंतिम C-454 इंटरसेप्टर बोट को भारतीय तटरक्षक दल कोस्ट गार्ड में शामिल कर जखौ बंदरगाह पर तैनात किया गया है। इस बोट पर कैप्टन मोहम्मद दानिश के नेतृत्व में 13 कोस्ट गार्ड जवानों को तैनात किया गया है जो जखौ बंदरगाह के बाद समुद्री सीमा की सुरक्षा को मजबूत करेंगे। C-454 को छोटी
कार्रवाई के लिए विशेष तौर से डिजाइन किया गया है। इसका वजन 110 टन व लंबाई 27.80 मीटर है। अधिकतम रफ्तार 25 नॉटिकल मील यानी करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस सांसद व अभिनेता को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सनी देओल जी को। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हमेशा मौजूद रहेगी। सनी देओल की ये सुरक्षा उनकी जान के खतरे को देखते हुए बढ़ाई गई है। वायु श्रेणी की सुरक्षा के तहत उनके पास साथ 11 जवान और 2 पीएसओ रहेंगे। आपको बता दें कि सनी देओल पंजाब के गुरदासपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में कितने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में 3 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क, समुद्री जल संशोधन संयंत्र और दुग्धर प्रसंस्करण डेयरी संयंत्र शामिल है। खारे पानी को पेयजल के रूप में परिवर्तित करने के संयंत्र की क्षमता 10 करोड़ लीटर प्रतिदिन होगी। इससे आसपास के तकरीबन 8 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क अपनी श्रेणी में देश का सबसे बड़ा पार्क होगा। चलिए अब आपको गुजरात के बारे में बात है। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्री आचार्य देवव्रत जी। कैपिटल गांधीनगर। फर्स्ट सीएम जीवराज नारायण मेहता। फर्स्ट गवर्नर मेहदी नवाज जंग जी। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। बात करें गुजरात का हाईकोर्ट गुजरात में है। चीफ जस्टिस है विक्रम नाथ जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में गुजरात। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किस देश के प्रधानमंत्री अगले साल गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2021 समारोह में मुख्य अतिथि होंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, की तरफ से भेजा गया न्योता स्वीकार कर लिया है। बता दें कि बोरिस जॉनसन बीते 27 साल में राजपथ परेड पर बतौर मेहमान आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री होंगे। बोरिस जॉनसन की ब्रिटेन की सत्ता संभालने के बाद यह पहली भारत यात्रा होगी। भारत हर बार अपने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों और मेहमानों को आमंत्रित करता है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये हैं बोरिस जॉनसन जी। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। बात करें नॉर्वे देश ने भारत के स्वच्छ गंगा मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करें असम राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 49वां विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया गया। पाकिस्तान और चाइना देश के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के फुलारी में किया गया। बात करें दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कैप्टन क्विंटन डी कॉक को बनाया गया है। अमीश त्रिपाठी द्वारा धर्म नामक बुक लिखी गई है। अग्नि सुरक्षा अनुमोदन के लिए एक ऑनलाइन तंत्र फायर सेफ्टी कॉप को चालू करने वाला पहला भारतीय राज्य गुजरात बना है। बात करें श्रीपति कंचन लेने हिंद केसरी विजेता पहलवान का निधन हो गया। अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु तुर्की देश के रक्षा उद्योगों और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 2 है गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यंग बंधु पुरस्कार शुरू किया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूनेस्को। क्वेश्चन नंबर 2 है हाल ही में किसने विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी जारी किया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने डिजिटल भुगतान ऐप
डाक पे लॉन्च की। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, कोटक महिंद्रा बैंक का एमडी फिर से किसे नियुक्त किया गया है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टूडियो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।